नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। राहुल गांधी ने वापस से 3 मांगों को दोहराया है। मीडिया से मुखातिब हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की तरफ से किया गया और इस बीच उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नॉन नेगोशिएबल 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको मानना ही होगा सरकार को। छात्रों की मांग पूरी तरीके से जायज है, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। छात्रों की 3 मांगों से कोई भी समझौता नहीं है और साथ ही उन्होंने कहा कि सबसे पहली मांग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, उनको कैबिनेट से हटाना चाहिए। दूसरी मांग ये है कि छात्रों को पिटने वालों पर कार्रवाई हो, अकाउंटेबिलिटी जो है वो तय की जाए। तीसरी मांग है अत्याचार के लिए माफी मांगा जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी से माफी मांगे। राहुल गांधी छात्रों की 3 मांगे उन्होंने जायज करार दिया है और मुलाकात भी की है और कहा कि सरकार संविधान पर हमला कर रही है। तो राहुल गांधी मीडिया से मुखातिब हुए और इस बीच राहुल गांधी की तरफ से वापस से उन 3 पॉइंट्स को दोहराया गया है और साफ तौर पर कहना है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। और राहुल गांधी ने इस बात का भी जिक्र किया है कि बीजेपी के अंदर जो कैबिनेट की बैठक हो रही है उसमें यह भी विचार विमर्श चल रहा है कि पद से हटा के दूसरा पद दे दिया जाए, ये भी हमें मंजूर नहीं होगा। इस्तीफा मतलब इस्तीफा, कैबिनेट से सीधा बाहर का रास्ता धर्मेंद्र प्रधान को दिखाना चाहिए। दूसरी सबसे अहम मांग ये है कि अकाउंटेबिलिटी तय हो। जो छात्रों पर हंगामा किया गया है, जो बर्बरता की गई है और पीटा गया है, उस पर अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए और सख्त एक्शन अधिकारियों के खिलाफ लेना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सामने आए और माफी मांगे। तो मीडिया से मुखातिब होते हुए राहुल गांधी ने इन तमाम पॉइंट्स का जिक्र वापस से किया। क्या कुछ कहना रहा राहुल गांधी का, आपको सुनाते हैं। This is not me saying it, this is the students of India saying it, that there are 3 non-negotiable demands. The first demand, pehli demand, is that the education minister, who is corrupt, incompetent, misaligned, has to be sacked. There is some talk going on, we get information these days from the government, there's some talk going on in Mr. Modi's cabinet that the solution is to move Mr. Dharmendra Pradhan from education to some other ministry. This is not acceptable to the students of India, it is not acceptable to anybody. The reason is Mr. Pradhan is a symbol of corruption and of what has happened to the future of India's children. He is a symbol of the destruction of the most valuable thing that this country has, which is our students and their future. And so there is going to be no conversation about Mr. Dharmendra Pradhan being moved here, moved there, put behind, forward, nothing. Mr. Dharmendra Pradhan has to be sacked. This is all the system that is attacking them. I told them inside, I said, do not worry. इसी बीच एक और बड़ी खबर, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी अतीत है और अब युवा जो है आने वाले समय के भविष्य है। तो राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। नरेंद्र मोदी भारत का अतीत है और अतीत भविष्य से नहीं लड़ सकता है। युवा इस देश का भविष्य है और इनसे नहीं लड़ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी सुझाव ना मांगे, माफी मांगे। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो आधी रात में संदेश जारी किया गया था उस पर भी कटाक्ष करते हुए राहुल गांधी नजर आए। राहुल गांधी ने कहा है कि इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वीडियो संदेश जारी करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि आप सभी ने जो सुझाव दिया है उसके लिए धन्यवाद और आपको सुझाव पर काम नहीं करना चाहिए, बल्कि राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए और साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पास्ट है और हमारा भविष्य जो है ये बच्चे हैं और इसीलिए कभी भी पास्ट फ्यूचर से लड़ नहीं सकता और हम युवाओं के साथ खड़े हैं, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। लगातार मुखर होकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं और एक ही मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। इसीलिए सदन के भीतर भी जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता चर्चा नहीं होगी, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर सड़क से लेकर सदन तक जोरदार हंगामा और कई ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर लगातार राहुल गांधी सरकार को घेरने में लगे हैं। This is all the system that is attacking them.
I told them inside. I said, do not worry. Do not worry. No amount of strength. The entire Indian government, every single person in the Indian government cannot move you from there. जितना करना है वो करें. बंद करना है बंद करो, धमकाना है धमकाओ, कुछ करना है करो. हम नहीं हटने वाले हैं. ये नहीं हटने वाले हैं. ये हिंदुस्तान के फ्यूचर हैं. इनको देख लो अच्छी तरह. इससे कोई नहीं लड़ सकता. Narendra Modi is India's past. The past can never fight the future. Thank you. This is all the system that is attacking them. हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंकज। राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, वापस से उन 3 पॉइंट्स को दोहराया गया, उन 3 मांगों को दोहराया गया, कहा कि इससे कम कुछ भी नहीं। साथ ही इस बीच राहुल गांधी की तरफ से ये भी कहा गया कि हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। एक चीज बिल्कुल साफ है पंकज कि आने वाले समय में यह आंदोलन और भी ज्यादा उग्र हो सकता है। बिल्कुल। देखिए, अगर आप देखेंगे तो कल जिस तरह से राहुल गांधी ने कल मीडिया बाइट की थी 10 जनपद से, और वहाँ पे एक छात्रा को लेकर आए थे और छात्र को बताया किस तरह से दिल्ली पुलिस की बर्बरता से उसका नुकसान हुआ, उसे चोटिल किया गया, उसे चोट लगी है और उसकी आंख पूरी तरह से डैमेज हो गई है। उसके बाद आज भी राहुल गांधी ने वही काम किया और राहुल गांधी ने आज जब 10 जनपद के बाहर मीडिया बाइट कर रहे थे, वहाँ पर कई छात्राएं वहाँ मौजूद थी, उनको दिखाया किस तरह से वो चोटिल हुई हैं, दिल्ली पुलिस की बर्बरता के बारे में बात की और उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा दोहराया उस बात को लेकर कि 3 मांगे हैं और 3 मांगों में से किसी में से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। इनफैक्ट उन्होंने यहाँ तक कहा तरुण कि अगर सरकार ये सोच रही है कि रिशफल के थ्रू इनको बचा लिया जाएगा तो ये भी हमको मंजूर नहीं है, सिर्फ कैबिनेट से बाहर करना ही अंतिम रास्ता है और वही करना होगा सरकार को। ये तमाम मांगे। दूसरी तरफ ये भी है कि लगातार दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार एक्टिव है। उन्होंने पूरी तरह से लुटियन जोन के आसपास, जहां जंतर मंतर के आसपास जो एरिया है जहां पे छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया है, डबल बैरिकेडिंग कर दिया है कि छात्र वहां से बाहर ना निकल पाए। उसके अलावा राहुल गांधी ने सवाल ये भी खड़े किए कि किस तरह से तमाम मेट्रो बंद किए जा रहे हैं, दुकानें बंद किए जा रहे हैं, उसको लेकर सवाल खड़े किए। तो लगातार जो आंदोलन है वो लगातार उग्र हो रहा है, लोग और जुट रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो नाराजगी बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि संवाद बनाने के लिए। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देखा तरुण, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार युवाओं से संवाद कर रहे हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के तहत 26 तारीख को यानी आज ही शाम को 4:30 बजे तमाम नॉर्थ ईस्ट के युवाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बात करेंगे। तो इसी तरह से लगातार प्रयास करेंगे। राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो उस आरोप पर लगातार बरकरार होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल पंकज, लगातार विरोध प्रदर्शन वो जारी है और आज 3:30 बजे बैठक भी होगी और देखने वाली बात ये होगी कि इस बैठक के बाद से इस प्रोटेस्ट का रुख क्या रहने वाला है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पास्ट है और ये युवा जो है आने वाले समय हिंदुस्तान का फ्यूचर है और पास्ट जो है फ्यूचर से लड़ नहीं सकता। देखिए, साफ तौर पर राहुल गांधी लगातार यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि युवा शक्ति से आप लड़ नहीं सकते, आप अपने आप को मान लीजिए कि धर्मेंद्र प्रधान को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा और आप दिखा दीजिए। इस बात को लेकर लगातार राहुल गांधी अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं। आज उसी के तहत अगर आप देखेंगे तो कैंडल मार्च भी निकाला जा रहा है। तो एक बड़ा मैसेज जो है पूरे देश भर में दिया जा रहा है और ये आंदोलन दिल्ली तक सीमित नहीं रहा है तरुण, ये पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर आंदोलन हो रहे हैं। लगातार लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, लेकिन सरकार इसको लेकर विचार कर रही है, बातचीत कर रही है। माना जा रहा है कि कुछ दिनों में इसका रास्ता निकाल लिया जाए, क्योंकि जो 3 शर्तें आंदोलनकारियों की हैं यानी छात्रों की है, उसमें से 2 मांगे सरकार ने मान ली है। एक मांग है उसको देर शाम जब 3:30-4 बजे के आसपास बैठक होगी उसमें भी उस मांग को लेकर विचार किया जा रहा है। तो माना जा रहा है कि इसको लेकर सरकार भी रास्ता निकालने को तैयार है। बिल्कुल पंकज, इस पूरे मामले को लेकर देखने वाली बात कि आने वाले समय में जब 3:30 बजे बैठक होगी क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं, नजरें आप बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ते हुए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा संदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि छात्र आंदोलन के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात का जिक्र किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार जो है हर एक एहतियाती कदम जो है बच्चों के हित में उठाए जा रहे हैं।
और साथ ही इस आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पेपर लीक माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। पीएम ने छात्रों के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं। पेपर लीक पर संसद में बिल आएगा। नकल माफिया समाजवादी पार्टी कांग्रेस की देन है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। एक तरफ विपक्ष लगातार हमलावर है सत्ता पक्ष पर, तो वही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ही अंदाज में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरा है। क्या कुछ कहना रहा सीएम योगी आदित्यनाथ का, आपको सुनाते हैं। जिसने छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, तो मान करके चलिए कि उस माफिया के लिए दो ही जगह होगी, या तो जेल होगी और संपत्ति जो भी बाप दादों के द्वारा कमाई गई संपत्ति होगी उसको हम जब्त भी करेंगे। याद करना, हमने उन माफियाओं पे लगाम भी कसी है, बहुत सख्ती से लगाम कसी है। कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगर खिलवाड़ सपा की तरह, समाजवादी पार्टी की सरकार की तरह खिलवाड़ होता तो यूपी के अंदर हम 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी नहीं दे पाते। यूपी के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम को हम लोग बढ़ावा नहीं दे सकते थे, बड़े बड़े विकास के कार्यों को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। इसलिए नहीं आता था क्योंकि हर जगह कोई ना कोई गुंडा और कोई ना कोई माफिया हावी होकर के सरकार को चुनौती देता था। याद करिए, समाजवादी पार्टी में एक नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई। बहन और भाइयों, अब ये नहीं है। अब माफिया हो, पेशेवर माफिया हो या बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ कोई गुंडा हो, इनके लिए दो ही जगह, या जेल है या जहन्नुम है। इसके अलावा तीसरी कोई जगह नहीं है इनके लिए। इसी बीच पटना से खबर है, जहां विरोध प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। पेपर लीक मामले को लेकर अब लगातार छात्र जो है इकट्ठा हुए हैं और इस बीच जो है पटना में छात्रों का विरोध और तेज हो चुका है और पेपर लीक के विरोध में छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। डाक बंगला चौराहे पर पथराव भी किया गया है। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है, डिटेन किया गया है। पुलिस ने छात्रों को रोका है। हिरासत में तेज प्रताप को भी ले लिया गया है। आपको बताते चले, नवादा, सासाराम, सहरसा में भी प्रदर्शन देखने को मिला। आरा, समस्तीपुर, बक्सर में भी विरोध प्रदर्शन और उग्र हो चुका है। हालांकि बंद का ऐलान पहले ही कर दिया गया था। भारी सुरक्षाकर्मी वहां पर तैनात किए गए थे। ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। कई लोगों को इसमें डिटेन किया गया है और इस बीच जो है लाठीचार्ज का इस्तेमाल भी किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने छात्रों को यहाँ पर रोकने की जरूर कोशिश की गई है। बाकायदा वहाँ पर पूरे बैरिकेड्स लगाए गए थे और कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर असर साफ तौर पर देखने को मिला है। आरा, समस्तीपुर, बक्सर में भी विरोध हुआ। पेपर लीक के विरोध में छात्रों का ये जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर भारी पुलिसकर्मी जो है वो तैनात है। तो आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, भारी पथराव वहां पर किया गया है। पेपर लीक के विरोध में छात्रों का ये प्रदर्शन, डाक बंगला चौराहे पर पथराव किया गया। तेज प्रताप यादव भी पहुंचे इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए, उनको भी डिटेन कर लिया गया है पुलिस की तरफ से और साथ ही साथ कई स्टूडेंट्स को भी डिटेन किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें पटना से आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने छात्रों को रोका। हिरासत में तेज प्रताप यादव है। साथ ही आपको बताते चले कि लगातार इस वक्त जो है पटना में स्थिति खराब और सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात हैं। साफ तौर पर इस बीच जो है पहले से ही पूरे बिहार बंद का ऐलान किया गया था और इसी को ध्यान में रखते हुए चप्पे चप्पे पे फोर्सेस की तैनाती की गई थी और विपक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि वो स्टूडेंट्स के साथ इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे और ये तस्वीरें पटना में छात्रों का किस तरीके से विरोध हो रहा है उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कई छात्रों को डिटेन किया गया है, पथराव भी देखने को मिला और कई इसमें छात्र जख्मी भी बताए जा रहे हैं। लाठीचार्ज का इस्तेमाल भी किया गया है। भीड़ को तितर बितर करने की पूरी कोशिश पुलिसकर्मियों की रही है। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। ये तस्वीर आपको दिखा रही है कि किस तरीके से एक तरफ से अगर भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज का इस्तेमाल हो रहा है तो दूसरी तरफ स्टूडेंट की तरफ से पथराव भी किया जा रहा है। ये पटना से तस्वीर, कई जिले प्रभावित हुए हैं। आरा, समस्तीपुर, बक्सर में विरोध लगातार और उग्र होता हुआ और बिल्कुल जिस तरह से राष्ट्र राजधानी दिल्ली में तस्वीरें देखी जा रही है जंतर मंतर पर, बिल्कुल वैसी ही तस्वीरें पटना से सामने आई हैं। बिहार के कई जिले इस बीच प्रभावित हैं। तेज प्रताप यादव भी पहुंचे हुए थे इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए। पुलिस की तरफ से उनको भी डिटेन किया गया है। कई स्टूडेंट्स को हिरासत में ले लिया गया है। तो पटना में छात्रों का हल्ला बोल लगातार जारी है।
अरे रुको ना, चला देगा तो क्या हो जाऊँ। हम सेफ में रहते हैं, तुम चिंता मत करो। मैं थोड़ा लगता है मर मिटने के लिए तैयार है। और अपने युवाओं के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। और अपने युवाओं के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। इसी में सहयोगी संजीव राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, पटना में हाल बद से बदतर, छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं और इस बीच कई लोगों को डिटेन किया गया है। तेज प्रताप यादव को भी डिटेन कर लिया गया। ताजा अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए मेरी मौजूदगी डाक बंगला चौराहे पर है और मैं आपको सबसे पहले कुछ तस्वीरें दिखा देता हूं। तमाम गाड़ियां जो लगी हुई हैं स्टूडेंट्स को डिटेन करने के लिए, और ये जो चौराहा है बेहद ही वीवीआईपी इलाका है। और इस यहाँ देखिए केंद्रीय बल के अलावे जो पटना पुलिस की टीम है वो चप्पे चप्पे पर मौजूद है। मैं आपको दिखा देता हूं, पटना के सिटी एसपी हों, एसएसपी हों, मजिस्ट्रेट हों, तमाम गाड़ियां लगी हुई। यहीं पर कुछ देर पहले पुलिस ने ज़बरदस्त लाठीचार्ज किया था और कई जो छात्र हैं उनको चोटें भी आई है। और ये देखिए ये पूरा तब्दील, ये जो इलाका है छावनी में तब्दील है। इस कह सकते हैं इस प्रोटेस्ट में छात्रों के साथ जो महागठबंधन के तमाम जो सहयोगी दल है उन्होंने इसका समर्थन किया। देखिए मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद हैं और प्रोटेस्ट को लेकर पटना के चप्पे चप्पे पर अर्धसैनिक बल के साथ जो पटना पुलिस की टीम है वो मौजूद है। ये इलाका कहा जाता है डाक बंगला चौराहा से फ्रेजर रोड, नीचे जरा हम कहेंगे सहयोगी से दिखाने। ये देखिए जब पुलिस दौड़ा कर छात्रों को भगा रही थी तो आप देखिए चप्पलें किस तरह से बिखरी है। यहाँ पर जो है रोड़ेबाजी हुई है और तमाम कह सकते हैं कि अब जो है खाली कराया गया है। आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सड़कों पर जो है छात्रों के चप्पल, जूते और तमाम बिखरे हुए हैं। इधर हम देखिए किस तरह से इधर के इलाके से भी जो है पुलिस जो है लगातार जो भी उपद्रवी हैं या जो भी छात्र हैं उनको डिटेन करने की कोशिश हर इलाके से की जा रही है। और ऐसे में कह सकते हैं कि बिहार में तमाम अन्य इलाके, चाहे छपरा हो, नवादा हो, सिवान हो, गोपालगंज हो, जगह जगह से जो खबरें आ रही हैं, जो पथराव और तमाम जो खबरें आ रही हैं वो आ रही हैं। तो ये मौजूदगी हमारी अभी कह सकते हैं पटना के डाक बंगले चौराहे पे है, जहां पर संजीव, जब कह तेज सकते हैं प्रताप कि यादव पूरी पहुंचे तरह तो से उन्होंने साफ तौर पर एक संदेश जरूर दे दिया है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। उनका कहना है कि हम मर मिटने के लिए तैयार है। बिल्कुल, तेज प्रताप यादव जो है इस पूरे कह सकते हैं छात्रों के इस आंदोलन में उतर चुके हैं और उन्होंने साफ कहा कि छात्रों के वो साथ है, छात्रों की मांग है वो जायज़ है। कई छात्रों के बीच वो खुद थे, उनके बाद उनको जो जिस तरह से अब हिरासत में लिया गया उसके अलावा उनसे कई छात्रों को हिरासत में लिया गया है। तो कह सकते हैं पटना का जो व्यस्तम इलाका है, गांधी मैदान हो, ये तमाम इलाके हो, ये जो इलाके जहां हम खड़े हैं वो प्रतिबंधित क्षेत्र है। और ऐसे प्रतिबंधित क्षेत्रों में ये कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की पहले से प्लानिंग थी। जिस तरह से मुख्य सचिव ने पूरा सख्त निर्देश दिया था तमाम जिला के एसपी और डीएम को कि किसी भी तरह की घटना से निपटने के लिए वो तैयार रहे। पटना पुलिस सुबह से ही मैंने तस्वीरें भी आपको दिखाई कि किस तरह से मुख्यमंत्री आवास पूरी तरह से छावनी में तब्दील था। उसके अलावा पटना का गांधी मैदान हो, डाक बंगला चौराहा हो, तो तमाम अन्य जगहों पर जो खदेड़ने का काम किया जाए। जो भी छात्र जत्थे में कहीं से आ रहे हैं, बंद का ऐलान पहले ही किया गया तो जाहिर तौर पर जमीनी स्तर पर उसकी वो तमाम तस्वीरें और हकीकत जो है वो साफ तौर पर दिखाई भी दे रही है। चाहेंगे कि तस्वीरें भी दिखाइए और अब आने वाले समय में सिक्योरिटी और कितना दुरुस्त किया जाएगा ये भी बताइएगा।
बिल्कुल, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं बंद को लेकर। देखिए किस तरह से जो वज्रवाहन है वो पूरी तरह से मुस्तैद है किसी भी घटना से निपटने के लिए। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के बल, ये देखिए किस तरह से पानियों के बौछार के लिए पुलिस जो है पूरी तरह से तैयार है। अगर स्थिति से निपटने के लिए आप देख सकते हैं कि पुलिस और तमाम यहाँ मौजूद हैं। इधर आपको हम दिखाते हैं, ये इलाका गांधी मैदान से आता है, वहाँ पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है और पुलिस के जवान यहाँ पे मौजूद हैं। इधर का इलाका आप देख सकते हैं किस तरह से जो पटना पुलिस की टीम है, हर थाने को यहाँ अलर्ट और तैनात किया गया है। संजीव, नजरें बनाए रखिएगा, आगे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। सीधा आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहाँ दिल्ली पुलिस की तरफ से डीसीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई हफ्तों से जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले प्रदर्शन चल रहा है। इस प्रदर्शन की एक खास बात यह है कि इसमें सोशल मीडिया, खास तौर पर इंस्टाग्राम का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आज की युवा पीढ़ी के लिए यह न्यूज़ और अपडेट पाने का एक बड़ा सोर्स बन चुका है। सोशल मीडिया के इस प्रोटेस्ट संबंधित उपयोग में कई बार यह भी देखा गया है कि कई असत्य, भ्रामक एवं गुमराह करने वाले पोस्ट भी शेयर किए गए हैं। इसके चलते कानून व्यवस्था में प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया पर कोई भी जानकारी बहुत ही तेज़ी से वायरल हो जाती है, लेकिन हर पोस्ट, वीडियो या फोटो सही हो यह ज़रूरी नहीं है। इसीलिए किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले या उसे आगे शेयर करने से पहले उसका फैक्ट चेक करना बेहद ज़रूरी है। दिल्ली पुलिस भी सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखे हुई है। फेक न्यूज़, एआई और डीप फेक वीडियोज़, एडिटेड क्लिप्स और गुमराह करने वाली पोस्ट के बारे में हम लगातार अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ज़रिए जानकारी साझा कर रहे हैं, ताकि लोग सही और गलत जानकारी के बीच फ़र्क समझ सकें। आज की इस ब्रीफिंग का उद्देश्य आपके सामने फैक्ट्स रखना है और यह बताना है कि किस तरह सोशल मीडिया पर गलत जानकारी और फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जो भी जानकारी आपके साथ साझा करूं, उसके फैक्ट्स भी आपके साथ साथ आपके सामने यहीं इसी स्क्रीन पर सामने रखूं। मैं कुछ ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र करना चाहूँगा जिनका मकसद पैनिक फैलाना या सिंपल फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना नज़र आ रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में मेरी सहायता वैशाली करेंगी। यहाँ पे सबसे पहले मैं उस सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र करना चाहता हूँ जिसमें दावा किया गया कि 20 जुलाई की घटनाओं के दौरान पुलिस कार्रवाई की वजह से एक महिला की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने इस दावे का खंडन किया और स्पष्ट किया कि प्रदर्शन के दौरान किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जो फेक न्यूज़ अलर्ट हमने जनरेट किया। नेक्स्ट दिखाइए। जस्ट इससे पहले ये र्यूमर जो सर्कुलेट कर रहा था उसके लिए हमारा जो पोस्ट हमने डाला दिल्ली पुलिस ने, ये भी आप देख सकते हैं। इसी तरह एक राजनेता ने रात में एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारी कर रही है। इस वीडियो से लोगों में डर, भ्रम और अफरा तफरी की प्रबल संभावना बनी। दिल्ली पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही है और लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि वाले दावों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट्स की पहचान करने पर लगातार काम कर रही है। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें एआई जनरेटेड कंटेंट, डीफेक वीडियो,
एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है। दोस्तों, आज ऐसे ही कुछ हैंडल्स ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी फेक इंफॉर्मेशन फैलाने में सक्रिय पाए गए थे। इन सोशल मीडिया अकाउंट्स ने कई वरिष्ठ अधिकारियों के आधिकारिक बयानों को एडिट करके और विजुअल कंटेंट के साथ छेड़छाड़ करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। फर्जी कंटेंट में एआई या डीप फेक वीडियो में शामिल एक श्री सोनम वांगचुक जी का भी वीडियो है, वो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस दिन जब मुझे जबरदस्ती उठाकर ले जाया जा रहा था, उन्होंने मेरे लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं बार बार कहता रहा, कृपया ऐसा मत कीजिए। मैं चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। ठीक है। एक अन्य डीफेक वीडियो में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी डीजीएमओ के नाम से एक झूठा बयान जोड़कर यह दावा किया गया कि चल रहे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के कारण भारतीय सेना को नई दिल्ली में तैनात किया जा रहा है। Prime Minister Shri Narendra Modi ji, I have ordered the deployment of Indian forces to New Delhi. We must crush the anti-nationals and terrorists protesting in Jantar Mantar, New Delhi. These terrorists have attacked police and RAF personnel while blackmailing the government. I want to make it clear that we will crush every head that... ऐसे कई सारे और वीडियोस हैं, बट आज दिखाने के लिए हम ये कुछ वीडियोस आपके सामने लेके आए हैं। पेपर लीक और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इरेगुलरिटीज़ के खिलाफ भारत सरकार की कमिटमेंट के तहत दिल्ली पुलिस ने क्राइम ब्रांच में एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। यह टीम एक डीसीपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में और स्पेशल सीपी क्राइम के सुपरविजन में काम करेगी। इस संबंध में आदेश कल ही जारी कर दिए गए हैं। अंत में हम दिल्ली पुलिस की तरफ से सभी शांतिपूर्ण प्रोटेस्टर्स और जंतर मंतर पर दिन रात काम कर रहे वॉलंटियर्स का भी धन्यवाद करना चाहते हैं। इन्होंने इस पूरे समय शांति, व्यवस्था और कम्युनिटी सिक्योरिटी बनाए रखने में दिल्ली पुलिस की भरपूर सहायता की है। दिल्ली पुलिस आगे भी अपने ऑफिशियल हैंडल्स के माध्यम से वेरीफाइड जानकारी साझा करती रहेगी और किसी भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी समय समय पर आप सभी तक पहुंचाती रहेगी। अंत में मीडिया के सभी साथियों, आज यहां आने के लिए और अपना कीमती समय यहां देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद। रोहित जी, इसमें एक दो चीजें और तो सोशल मीडिया पर नजर दिल्ली पुलिस की है। गुमराह करने वाले पोस्ट शेयर हुए हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, सोशल मीडिया पर हर वीडियो पोस्ट सही नहीं है और इसको लेकर दिल्ली पुलिस आगे जांच पड़ताल भी करेगी, इसका भी जिक्र हुआ है। सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। तो सेंट्रल डीसीपी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ।